नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। तो श्री भगवान ने माता देवहूति पर कृपा करके, अनुग्रह करके एक प्रकार से आवरण भंग किया, उस रहस्य का प्रकाश किया जिसे जीव अपनी सामर्थ्य से तो किसी भी प्रकार से नहीं जान सकता। भगवान ने अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान, अपने सत्य स्वरूप का बोध माता को कराया और भगवान कह रहे हैं कि माता मैं ही साक्षात भगवान हूं, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं, समस्त प्राणियों का एकमात्र आत्मा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं कि माता मेरे अतिरिक्त और किसी का भी आश्रय लेने से इस मृत्यु रूप महाभय से मुक्ति नहीं मिल सकती। यहां एक बात थोड़ा समझकर आगे बढ़ना चाहिए कि जब भगवान कहते हैं कि मैं प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं, तो प्रकृति तो आप समझते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं। यहां प्रकृति से तात्पर्य ये है। पुरुष से तात्पर्य क्या है? भगवान ने कहा मैं प्रकृति और पुरुष दोनों का प्रभु हूं, मैं दोनों का स्वामी हूं, दोनों का अधीश्वर हूं। तो यहां पुरुष से आप क्या समझते हैं? कोई बता सकता है? पुरुष का जो वास्तविक अर्थ है, इस 9 द्वार की पुरी में जो निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं, अर्थात जीवात्मा। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति और जीवात्मा दोनों का मैं एकमात्र प्रभु हूं, स्वामी हूं। और जो मैंने कहा महत्वपूर्ण बात भगवान ने कही कि मेरे अतिरिक्त और किसी का भी आश्रय लेने से कुछ भी प्राप्त हो, पर मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिलता। अर्थात ये जो जन्म मरण का दुष्चक्र है, इससे मेरे अतिरिक्त और कोई मुक्त नहीं कर सकता। और आपको स्मरण हो, जब हम श्री गुरुबाणी पर कुछ चर्चा कर रहे थे, तो पहले ही दिन, जिस दिन हमने वो चर्चा आरंभ की थी, पहले ही दिन एक भाव मैंने निवेदन किया था कि महाराज बाणी में कहते हैं, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, 8 पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। तो मैंने कहा था यहां किस दुख की बात की जा रही है? ये जो बार बार संसार में जो पड़ना है, जीव को यही दुख है। जिसको हम दुख कहते हैं वस्तुतः वो दुख नहीं है, वो तो दुख सुख का भ्रम है। संसार में जो भी हो रहा है ये तो स्वप्न है। स्वप्न में सिर कट जाए या स्वप्न में खजाना मिल जाए, वो तो है तो स्वप्न ही ना। इसी प्रकार इस स्वप्नवत संसार में जो भी हो रहा है वो सुख दुख नहीं है, वो तो सुख दुख का भ्रम है। वस्तुतः दुख क्या है? जीवात्मा का दुख क्या है? वो प्रभु से बिछड़ा है, बार बार इस जन्म मरण के दुष्चक्र में पड़ता है, ये जीवात्मा का दुख है। और इस दुख की निवृत्ति भगवान नाम से होती है। यहां महाराज ने यही बात कही है, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। अर्थात जीव के इस दुख का भंजन करने वाला ये प्रभु आपका नाम है। जीव मात्र के लिए दुख यही है कि वो प्रभु से बिछड़ा है, प्रभु से विमुख हो गया है, प्रभु से दूर हो गया है, बार बार पुनः पुनः इस संसार रूपी दुष्चक्र में पड़ता है, जन्मता है, मरता है और अपार दुख पाता है। और भगवान कह रहे इस भय की निवृत्ति, जो मृत्यु रूप महाभय है, इस भय की निवृत्ति मेरी कृपा के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। भक्तमाल में महाराज श्री पीपा जी का प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि वो सच्चे आराधक हैं। वो भगवती की सच्चे हृदय से आराधना करते हैं और मां ने उनको कृपा करके सिद्धियां भी प्रदान की हैं। पर एक रात जब यम के दूत का दर्शन होता है
और महाराज भय से कातर व्याकुल हो जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो जो उनके आसपास वो जो सुख साधन संपत्ति समृद्धि सिद्धि जो भी कुछ उनके पास में है वो कुछ सुहाता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भीतर से मन इतना व्याकुल हो गया है, इतना भयभीत हो गया है कि वो कोई भी सुख संपत्ति उनको क्षण भर के लिए भी सुखी नहीं कर पा रही है। ऐसी कातरावस्था में, ऐसी विह्वलावस्था में जब दौड़कर भगवती के चरणों में जाते हैं, तब मां कहती है कि तुमने जिस भय का अनुभव किया है वो मृत्यु का भय है, मृत्यु के भय से मैं मुक्त नहीं कर सकती। उसके लिए किसी वैष्णव गुरु की शरण लेकर उससे हरि का नाम प्राप्त करके फिर नवधा भक्ति में अपने मन को स्थिर करो। इस भय की निवृत्ति भगवान और भगवान के भक्तों के अतिरिक्त और कोई नहीं करा सकता। इसी कार्य की बात सूरदास जी अपने पद में कहते हैं, और भजे ते काज सरे नहीं। यहां सूरदास जी ने कहा ना, काज सरे नहीं माने बोले काम नहीं सधता। कौन से काम की बात हो रही है? संसार के छोटे मोटे, और मैं कहूं छोटे मोटे क्यों, संसार के तो अनेकानेक कार्य अनेकानेक देवी देवताओं की उपासना आराधना से संभव हो ही जाते हैं और होते ही हैं। देवी देवताओं की सामर्थ्य भी कोई साधारण नहीं है। देवी देवता भी प्रसन्न होकर अनेक अनेक दिव्य वस्तुओं की सुख भोगों की प्राप्ति जीव को करा ही सकते हैं। फिर सूरदास जी यहाँ किस किस कार्य के सिद्ध होने की बात कर रहे हैं? सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं, छूटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। यहां जो कार्य कहा जा रहा है वो कार्य क्या है? कौन सा काम नहीं बनता? बोले भाई इस संसार रूपी दुष्चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। ये जो सुख दुख का द्वंद्व है ये समाप्त नहीं होता, जीव बंधन मुक्त नहीं होता, रहता पराधीन ही है। जैसे कभी मैंने आपको कहा था भाई, जंजीर लोहे की हो या जंजीर सोने की हो, बंधन तो बंधन है ना। आपको कोई सोने के पिंजरे में रख दे तो सोने के पिंजरे में रहने से कोई सोने का पिंजरा देखकर थोड़ी पिंजरे में रहने वाला सुखी हो जाएगा। पिंजरा तो पिंजरा है, क्या लोहे का और क्या सोने का। तो ऐसे बंधन तो बंधन है, जंजीर कैसी भी हो। और वहां तुलसी बाबा कहते हैं, पराधीन सुपने हूं सुख ना। और मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि प्रभु और प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त सुख के नाम पर अगर कोई आपको कुछ दे भी रहा है ना, तो वो दुख ही दे रहा है। अगर हरि और हरि की भक्ति के अतिरिक्त आपको कहीं से कुछ मिल भी रहा है, वो सुख का भ्रम होगा, सुख नहीं है। सुख तो सुख सागर के ही चरणों में है। और यहां तो भगवान घोषणा कर रहे हैं। तभी कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, भाई किसी की बात मानो ना मानो, भगवान की बात तो मानो। भगवान के वचनों में, भगवान के शब्दों में तो हमें श्रद्धा हो। अगर भगवान के ही शब्दों में श्रद्धा नहीं है, फिर हमारा कल्याण होगा ही कैसे भाई? ये जो मैं कई बार आपको कहता हूं ना कि हमारा जीवन इतना अपवित्र हो गया कि उस अपवित्र जीवन के कारण हमारी श्रद्धा रूपी संपत्ति की हानि हुई। अपवित्र हृदय में श्रद्धा विश्वास नहीं रह सकते। जो सात्विक श्रद्धा संतों गुरुजनों और शास्त्रों के वचनों में होनी चाहिए, वो अपवित्र जीवन जीने के कारण नहीं रही। हमारा मन चित्त संशय ग्रस्त हो गया, इसलिए सब संपत्ति हमारे पास में है, फिर भी हम दुखी हैं। मैं कहता हूं कि विश्व के कोने कोने में अपार अपार भोग सामग्रियां उपलब्ध हैं। प्रकृति प्रदत्त भी बड़ा सुख है, वहां पर सब कुछ है। लेकिन वहां संतों और आचार्यों की ये दिव्य परंपरा नहीं है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान वहां नहीं है। सत और असत का बोध वहां पर नहीं है। क्या सत्य है क्या मिथ्या है इसका विवेक वहां नहीं है। हमारे पास होते हुए भी हम दुखी हैं। क्यों? हमारा जीवन अपवित्र हुआ।
धर्म का मार्ग हमने छोड़ दिया, सद्मार्ग हमने छोड़ दिया, अपवित्र जीवन जीना हमने आरंभ किया। उस अपवित्र जीवन शैली के कारण क्या हुआ? हमारे श्रद्धा और विश्वास की हानि हुई। शास्त्र हमारे सामने है, भगवान बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होती। हम सुनकर भी समझ नहीं पाते, और यदि सुन भी लें, समझ भी लें, तब भी तदनुकूल आचरण नहीं कर पाते। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास, ये सारी संत परंपरा सतत आपको हमको जगा रही है। उठिए, हरि का नाम जपिए, हरि के नाम के बिना कल्याण का और कोई साधन नहीं है। सब सुन सुनकर भी कान पक गए हमारे, केश पक गए हमारे, लेकिन इन वचनों में हमारी श्रद्धा नहीं हुई। हमारा जीवन इन वचनों के, इन वाक्यों के अनुकूल अनुरूप नहीं बना, और हमारी श्रद्धा विश्वास की हानि कहां हुई? हमारी श्रद्धा विश्वास की हानि हुई हमारा जीवन अपवित्र होने से। ये जो मैं बार बार आपको कहता हूं ना, बल देता हूं कि जैसे ही धर्म के मार्ग से दूर जाओगे, हानि ही हानि होगी। किसी भी प्रकार से धर्म का मार्ग छोड़कर किसी को भगवद अनुभूति नहीं हो सकती, भगवत प्रेम का अधिकारी जीव नहीं बन सकता। धर्म ते बिरति और जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म ते बिरति, बिरति माने संसार के विषयों से उपरति, वैराग्य, सहज वैराग्य। और सहज वैराग्य की चर्चा हमने कुछ दिन पहले की थी। सहज वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि अब सब वस्तु छोड़ दी हमने, हमारी किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में सुख बुद्धि नहीं है, ये सहज वैराग्य है। हमारी सुख बुद्धि भगवान में है। हम ये जान गए हैं भाई, सुख तो प्रभु के ही चरणों में है। सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी मन उसका स्पर्श नहीं करता, ये सहज वैराग्य है। और ये किसका प्रतिफल है, ये किसका प्रसाद है? कह रहे धर्म ते बिरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और कर पलटू साहब कह रहे थे कि मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे। जब तक राग द्वेष से मुक्ति नहीं होगी, जब तक कामना वासना से मुक्ति नहीं होगी, वो विशुद्ध भगवत प्रेम हृदय में स्फुरिति कैसे होगा? और बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी। और भक्ति बिन प्रेम उर ना ही लागे, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। क्योंकि ये बात बड़ी विचारणीय है। जीवन बीत गया हमारा गीता भागवत रामायण पढ़ते पढ़ते, लेकिन गीता भागवत रामायण के सिद्धांत में हमारी श्रद्धा नहीं हुई। अगर श्रद्धा हो जाए तो भाई जीवन में न कोई द्वंद्व है, न कोई दुविधा है, न कोई भय है, न भ्रम है, न भूल है, फिर तो भाई जीवन सुखी हो जाना चाहिए। और मैं फिर कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं, श्रद्धा विश्वास की हानि क्यों हुई? क्योंकि हमारा जीवन अपवित्र हो गया। आज से एक पीढ़ी पहले आप चले जाओ, आपके घर के जो बड़े बूढ़े लोग थे, आप एक बार उनके जीवन का विचार करो। उनके पास ये जो आज की जो शिक्षा है, तथाकथित शिक्षा, ये तो बहुत नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में आप गुरुजनों के, शास्त्रों के वचनों में विश्वास देखते थे। एक सहज विश्वास था, एक सहज श्रद्धा उनके मन में हुआ करती थी। क्यों? उनका जीवन पवित्र था, जीवन में अपवित्रता नहीं थी। ऐसा घोर रजोगुण तमोगुण उनके जीवन में नहीं आ गया था। सात्विक पवित्र जीवन था। थोड़े में अपना कार्य सिद्ध कर लेते थे। धीरज था, सहनशीलता थी, संतोष था, ये सब संपत्ति थी, जीवन पवित्र था। इसीलिए शास्त्रों के, गुरुजनों के वचनों में सहज श्रद्धा थी, सहज विश्वास था। और संत कहते हैं भोले भाव मिले रघुराया। भोले भाव को सहज भगवान मिल जाते हैं। सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करके और हरि का नाम जपते जपते भगवान के धाम को चले गए, सहज पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए। तो मनमाना आचरण करोगे, अशुद्ध अपवित्र आचरण होगा, शास्त्र विहित बात में आपकी श्रद्धा नहीं होगी। गुरुजनों की बात सुनोगे और कभी कभी समझोगे भी। पहले तो बहुत रजोगुण तमोगुण हुआ तो सुनकर समझ नहीं पाओगे, और सुनकर समझ भी गए तो तदनुकूल आचरण नहीं कर पाओगे। कभी कहा था मैंने आपसे, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए।
अगर आप सदाचारी नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है, लाख लाख बात धर्म की कहते रहो, सुनते रहो, लेकिन धर्म की रक्षा हो नहीं पाएगी। और धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा कैसे करेगा? धर्मो रक्षति रक्षितः। मैं शायद पहली बार जब मैंने गुड़गांव में द्रौपदी जी का चरित्र कहा था, तो तीसरे दिन एक माता ने मुझसे प्रश्न किया, लिख कर दिया उस माता ने कि मैं 2 बेटियों की माता हूं और आज का दृश्य जब देखती हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है कि कैसे हमारी बेटियों का जीवन पवित्र रह पाएगा, कैसे उनका जीवन सुरक्षित रह पाएगा, आप कोई उपाय बताइए। तो मैंने कहा कि बेटी हो या बेटा, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, पर जीव की रक्षा तो जीव का धर्म ही करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जेहि पत राख है धर्म की, तेई राख है करतार। जिसका जीवन पवित्र होगा, जिसका आचरण पवित्र होगा, उसके जीवन की पवित्रता, उसके जीवन की निर्मलता उसके लिए कवच का कार्य करती है। दुष्टों ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। दुष्टों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी श्री द्रौपदी जी का अपमान करने में, पर उस महान सती के, उस परम सती के सतीत्व ने, उसके पातिव्रत ने उसकी रक्षा की। उसके सीधे सच्चे सरल हृदय की भक्ति ने उसकी रक्षा की। खैचत खैचत 2 भुज था के, खैचत खैचत 2 भुज था के, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो बुरा। अभी उस दिन भी मैं आपसे यही तो कह रहा था, भाई अगर भगवान ही है तो फिर तो भाई भगवान का तो स्वभाव है, भगवान तो समदर्शी है। भगवान के लिए तो शत्रु मित्र एक समान है, उनके लिए ना कोई शत्रु मित्र है ही नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, फिर भी वो पांडवों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। यतो धर्मस ततो जयः। जहां धर्म है वहां भगवान खड़े हैं। ये बड़ी भूल आज के मनुष्य से समझने में हो रही है। अनेक मत, अनेक विचार आज प्रचलित हो रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी भूल आज के मनुष्य से समझने में हो रही है। उसको लगता है भाई धर्म का रास्ता कोई और है और भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं करना है और हमारा ये रास्ता अलग है, हम अपना मनमाना आचरण करें। फिर ऐसी बात है नहीं। रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान धर्म का साक्षात विग्रह है, धर्म भगवान का वक्षस्थल है। तभी मैंने आपसे उस दिन कहा था, जो किसी भी प्रकार से धर्म को आहत कर रहा है, अरे वो तो भगवान के हृदय पर प्रहार कर रहा है। धर्म भगवान का हृदय है। अब कोई कहे कि भाई बड़ी कठिन बात आप बता रहे हैं, हम कैसे करें? अरे मनुष्य हो, किस लिए मनुष्य बनाया है भगवान ने? भगवान ने मनुष्य बनाया किस लिए, और उसमें भी इस पवित्र भारत भूमि में मनुष्य बनाकर क्यों भेजा? क्यों संतों के शब्द बार बार आपके कान में पड़ते हैं? ये बात मैंने आज इसलिए कही कि भाई यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे ही भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, फिर भी हमारी गति, हमारी मति, हमारी रति कहीं और लगी है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्या इतने मूढ़ हैं हम? क्या हमारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि भगवान की बात सुनकर भी हम उसको नहीं मान रहे? तभी तो मैं उस दिन आपसे कह रहा था, गोस्वामी जी की मानस कोई कंठस्थ कर लेता है। अरे मैं तो कहता हूं मानस की एक एक बात, एक एक शब्द मंत्र है, और एक ही मंत्र से जीव का कल्याण हो सकता है। इतनी ही बात समझ में आ जाए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इतनी बात समझ में आ जाए। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। तो बस इतना समझ में आ जाए तो जीव भजन में लग जाए।
हजार हजार पारायण हमने इन सब ग्रंथों के अपने जीवन में कर लिए। अरे एक बात, एक शब्द की डोर पकड़ के शिष्य पार हो जाता है। एक शब्द की डोर पकड़ के शिष्य भव पार हो जाता है। इसलिए आपसे कह रहा था भाई, शिष्य बन जाओ तो गुरु की सत्ता कण कण में प्रतिभासित हो उठती है। अगर आप शिष्य हो तो आपका गुरु सदा सर्वदा सर्वत्र आपके सन्मुख है, आपके संग है, आपका सहाई है। आप शिष्य हो जाओ तो जो पुस्तक खोलोगे वहीं से कोई सद्विचार मिल जाएगा। अगर आप शिष्य हो तो अपने आसपास घटने वाली किसी भी घटना से आप कुछ सीख लोगे अगर आप शिष्य हो तो। और अगर शिष्य ही नहीं हुए तो फिर तो भाई गोस्वामी जी कह रहे मूर्ख होई न चेत, जो गुरु होई बिरंची सम। तो यहां भगवान ने कहा, अर्थात इसमें कोई संशय नहीं करना, ये भगवान के वाक्य हैं, ये भगवान का श्रीमुख वाक्य है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, माता मेरे अतिरिक्त किसी का भजन करने से कल्याण नहीं होता। अब इतनी बात सुन लेने के बाद फिर तो भाई विलंब नहीं करना चाहिए। क्या हमारे आचार्य के चरणों में श्रद्धा है? हमारा आचार्य हमसे कह रहा है हरिपद भज न विलंब कर, हम विलंब पे विलंब किए जा रहे हैं। क्या हमारी आचार्य के वचनों में श्रद्धा है? महाप्रभु कहते हैं पर धन परतिय बंचु, पर धन और पर स्त्री की तरफ दृष्टि ना उठाना। ये सब दुर्गुण हमारे जीवन में बने हैं। हम अपने आप को हितधर्मी कहते रहे, हम अपने आप को महाप्रभु का अनुयायी कहते रहे। कहां है आचार्य के वचनों में श्रद्धा? कहां है? और मैंने आपसे कहा था कि गुरु का शब्द ही तो है जो आपकी आत्मा का स्पर्श करता है। कोई हार्ड मास का पिंड आपका कल्याण नहीं करेगा। वो जो गुरु सत्ता है वही तो आपकी अविद्या, आपका ज्ञान दूर करेगी। कहां है उसमें हमारी श्रद्धा? और कल आपसे मैंने कहा था भाई पहली मांग यही है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। अब आप हमसे ये पूछो कि श्रद्धा कहां गई? श्रद्धा की हानि हुई हमारे अपवित्र आचरण से। ये जो प्रेम का बीज है ना, कल आपको मैं एक उदाहरण दे रहा था कि सोने की अमूल्य रत्नों से जड़ी डिबिया में आप एक बीज को रख दो, भाई वो जन्म जन्म बीज ही रहेगा, उसमें कोई अंकुर नहीं होने लगा। आप कहो कि भाई हमने तो बीज का बड़ा आदर किया है, हमने इसको सोने की डिबिया में रखा, अमूल्य रत्न इसमें जड़े हैं, सुबह शाम हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमने तो बीज का बड़ा आदर किया। नहीं नहीं, बीज को ऐसे आदर की आवश्यकता नहीं है। बीज को तो भूमि चाहिए, बीज को तो जल रज का संयोग चाहिए। तो ऐसे जो प्रेम का बीज है ना, इसको भाई पवित्र आचरण की भूमि दीजिए, तभी अंकुरित होगा। और वहां ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। और आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं और भी YouTube के माध्यम से जितने लोग इस प्रसंग को सुनेंगे, कम से कम वो तो ये बात कान खोलकर सुने कि ये सब बात आपके कान में पड़ रही है, आप ये सब मेरी बात सुन रहे हैं, अर्थात भगवान आपको सुनाना चाहते हैं। क्यों सुनाना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु जानते हैं, प्रभु ने आपको ये सामर्थ्य दी है, आप केवल भूले हैं। जैसे जांबवान जी ने श्री हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण मात्र कराया, शक्ति सुप्त थी ऋषि के श्राप के कारण। श्री जांबवान जी ने हनुमान जी से इतना ही तो कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। बोले अरे पवन पुत्र, ऐसा कौन सा कार्य है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो आपसे नहीं हो सकता। आपको ये लग रहा हो कि भाई ये बड़ा कठिन कार्य है, पर आपसे हो सकता है। भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है। मैं ये सब बात आपको केवल आपकी सामर्थ्य का स्मरण दिलाने के लिए कह रहा हूं। छोटी से छोटी घटना भी बिना कारण नहीं घटती। इस सारे अस्तित्व में, इन द होल एग्जिस्टेंस, एक एक कण भी अगर गतिमान हो रहा है ना, उसका भी कोई कारण है,
महापुरुष कहते हैं अरे हुआ है, अरे कोई कारण होगा। जिस अस्तित्व का परम कारण परमेश्वर हो, जिस अस्तित्व का परम कारण स्वयं भगवान हो, वहां कोई भी घटना बिना कारण कैसे घट सकती है? आपका हमारा मिलना हुआ, हम यहां पर आकर बैठे, हमारे कान में ये शब्द ये बात पड़ रही है, अरे कोई कारण होगा। प्रभु आपसे हमसे कोई कार्य कराना चाहते होंगे। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं विलंब ना करिए, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। और मैं कहता हूं कि सत्संग के प्रसाद स्वरूप और कुछ हो ना हो, अरे कम से कम हमारे संकल्प तो पवित्र होने चाहिए। आप अपना संकल्प तो पवित्र करो, पहला कदम तो आप बढ़ाओ, इस संकल्प का बीज तो डालो। यहां पर यह स्मरण रखना, प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। और बीज कब उपजेगा? जब आप उसको भूमि दोगे, जब जल से आप उसका सिंचन करोगे, तब बीज अंकुरित होगा। और इस प्रेम रूपी बीज को अंकुरित होने के लिए सदाचार की भूमि चाहिए। श्रीमद् भागवत स्वयं इसका प्रमाण देती हैं। दशम स्कंद में लीला पुरुषोत्तम की कथा है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में क्या है? श्री कृष्ण की कथा है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। दशम स्कंद में प्रेम की बात कही गई, और नवम स्कंद में श्री राम की कथा है, श्री राम का चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। नवम स्कंद में मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, दशम स्कंद में लीला पुरुषोत्तम की कथा है। स्वयं श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण दे रही हैं। भाई जब तक जीवन में वो मर्यादा, वो सदाचार प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक प्रेम का बीज अंकुरित नहीं होता। श्रीमद् भागवत का फल श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति है। बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात बता रहा हूं आपको। श्रीमद् भागवत का फल, श्रीमद् भागवत का प्रसाद श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम है। योत्फलम च नंद नंदन, ऐसा महापुरुष कहते हैं। स्वयं श्रीमद् भागवत इसी बात की घोषणा कर रही है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब कृष्ण ही की बात कहनी थी, जब कृष्ण ही की चर्चा करनी थी, फिर प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक ये सब कहने की आवश्यकता क्या थी? ताकि श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचने से पूर्व हमारे हृदय की भूमि तैयार हो जाए, तब वो बीज अंकुरित होगा। उसके बाद भगवान वेदव्यास वो प्रेम का बीज डालते हैं, जो महारास के प्रसंग में जाकर पुष्पित पल्लवित सुफलित होता है। सेवक जी महाराज कहते हैं, बाल चरित्र प्रेम की नीम, कहत सुनत सब सुख की सीम, जीवन ब्रजवासिन सफल। बाल चरित्र प्रेम की नींव, वहां नींव डाली। मंदिर निर्माण जब आरंभ होता है तो आरंभ में नींव का ही कार्य आरंभ होता है। अंतिम कार्य क्या होता है? मंदिर निर्माण में नींव से कार्य आरंभ होता है, अंतिम कार्य होता है मंदिर की ध्वजा। ठीक है, शिखर ध्वजा। बाल चरित्र प्रेम की नींव और गोपी प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल कियो अपने बस उर्धर श्याम भुजा। लेकिन वो प्रेम की नींव जो बाल चरित्र है, बिना भूमि के, आपके पास भूमि नहीं है तो कहां नींव डालोगे? प्रथम स्कंद से आरंभ होकर नवम स्कंद पर्यंत उस प्रेम मंदिर की भूमि तैयार करते हैं भगवान वेदव्यास। क्योंकि ये चिंतनीय विषय है ना, कि भाई जब श्री कृष्ण ही फल हैं, श्री कृष्ण ही एकमात्र सत्य हैं, श्री कृष्ण ही भगवान हैं, सब कुछ श्री कृष्ण ही है, और श्रीमद् भागवत का फल भी श्री कृष्ण है, फिर ये सब बात कहने की आवश्यकता क्या थी? सीधे ही श्री कृष्ण की बात कहते ना, पर सीधे कृष्ण की बात नहीं कही जा सकती। बाल चरित्र कहने से पहले भगवान वेदव्यास 9 स्कंधों में भूमि तैयार करते हैं। क्या होता है ना भाई, ये जो सब बात है अनुशासन संबंधी, मर्यादा संबंधी, सदाचार संबंधी, आचरण संबंधी, ये बात कभी कभी थोड़ी शुष्क प्रतीत होती है, ये बात कभी कभी थोड़ी रूखी सूखी लगती है। पर ध्यान रखना, जीवन में उस विशुद्ध रस की अनुभूति
इसी मार्ग से जाकर हो सकती है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मनमाना आचरण तो कदापि नहीं है। आपको लगे भाई संसार के खेल खिलौनों से भी हम खेलते रहें और भगवान भी मिल जाएं, यदि ऐसा हो जाए फिर तो भाई जिन जिन भक्तों ने, जिन महापुरुषों ने अपने अपने जन्म जन्मांतर के सुखों का उत्सर्ग करके प्रभु का भजन किया है, फिर तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा भाई। गिरधर की प्राप्ति उसी मार्ग से चलकर होगी जिस मार्ग पर मीरा चलकर गई हैं। और मीरा किस मार्ग पर चलकर गई हैं? जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। आगे कहा भगवान ने, मद्भयाद्वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात्, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। भगवान ने कहा मेरे भय से ही ये वायु चलती है, मेरे भय से ही सूर्य तपता है, मेरे भय से ही इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे भय से ही अग्नि जलाती है, और मेरे भय से ही मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से और सागर सप्त उबलते देखा। और ये बात भगवान आपको हमको डराने धमकाने के लिए नहीं कह रहे। भगवान ये बता रहे हैं कि भाई सर्वोच्च सत्ता मैं ही हूं, ये जो हो रहा है ये मेरी ही इच्छा से हो रहा है, मेरी ही शक्ति से हो रहा है। अतः मुझे तत्व से जानकर, मुझे मानकर, मुझे पहचान कर मेरे भजन में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। गणगौर का उत्सव है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री मीरा जी के लिए यह प्रथम गणगौर है ससुराल में आने के बाद, और अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां ये व्रत करती हैं, वो ये सब जानती हैं। कोई विदेश से तो आई नहीं थी, वो ये सब जानती हैं वो, लेकिन नहीं किया व्रत, नहीं की पूजा, क्योंकि वो ये जानती हैं कि मैं जिसकी पूजा करती हूं, मैं जिसकी सेवा करती हूं, वो मेरा स्वामी समर्थ है। मुझे कोई भी याचना करने के लिए किसी और के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाईसा के वचन ही इस बात का प्रमाण है। हाँ नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हो पूजी रण छोड़ जी, हो पूजी रण छोड़ जी, हम काई जानो फिर। अच्छा आप देखो, जितने भी भगवान के अनन्य उपासक हैं, ये बात तो वो सब निर्भ्रांत रूप से कह रहे हैं, घोषणा करके कह रहे हैं। सूरदास जी ने तो खैर अनेक बार कही। तुलसी बाबा कहते हैं, यद्यपि गोस्वामी जी ने वंदना सबकी की है। आप विनय पत्रिका में, आप कवितावली में देखिए, मानस के आरंभ में भी गोस्वामी जी वंदना सबकी करते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटह मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और देवता चित्त न धरई। कल छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था, हमको भाई सेवा करनी होगी, हम सबकी कर देंगे, हम आदर सबका करेंगे, पर चित्त तो चित्त चोर का ही है, हृदय पर तो उसी का अधिकार है। प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं याचना करने किसी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ लेने देने के लिए किसी की पूजा नहीं करनी है। और मीरा जी ने यह बात स्पष्ट कही कि मेरा स्वामी समर्थ है। मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी।
सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। मैं तो थारी चरणन दासी, मैं तो थारी चरणन दासी। मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी। बेड़ा पार लगा जो जी, बेड़ा पार लगा जो जी। सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। अवगुण म्हारा बिसरा जो जी, अवगुण म्हारा बिसरा जो जी। अवगुण म्हारा बिसरा जो जी। अवगुण म्हारा बिसरा जो जी। सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। तो वो जानती है मेरा स्वामी समर्थ है, मुझे किसी और द्वार पर याचना करने की आवश्यकता नहीं। इसे कहते हैं प्रतीति। और ये प्रतीति कब होती है? जब प्रभु को तत्व से जान लिया जाता है। तभी गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। तो इन भगवत वाक्यों का श्रवण करके, चिंतन करके इस बात की प्रतीति सुदृढ़ होनी चाहिए कि हम जिनकी शरण में हैं वो सर्वसमर्थ हैं। जैसे महाराज गाते हैं, जिस दा साहिब डाढ़ा होए, तिसको मार न साकै कोय। जिस दा साहिब डाढ़ा होए, तिसको मार न साकै कोय। ये कबीर के हृदय की प्रतीति तो है। सिकंदर की आंख में आंख डालकर वो ये बात कहते हैं, हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, कबीरा मरे न मारा जाए। ये प्रतीति है, और ये प्रतीति प्रभु के स्वरूप को जानकर होती है, और जाना गुरु की कृपा से जाता है। और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। इस संपत्ति की संभाल करनी है, इसको संभाल कर रखना है। याभ्याम विना न पश्यन्ति, तुलसी बाबा कहते हैं, इसके बिना नहीं देखा जाएगा। वो सामने पे हुआ तो नहीं देख पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। हरि आए बन दूत, दुर्योधन एक न मानी। क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। भगवान में श्रद्धा नहीं है।
प्रभु जो कह रहे हैं, अरे वो हित की बात कह रहे हैं, वो मंगल भवन है। दुर्योधन मूर्ख ये नहीं जानता कि मंगल भवन आए हैं, इनकी बात मान लूंगा तो मेरे जीवन के सब अमंगल दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उनकी बात नहीं मानता है। किस बात का अभाव है? ये श्रद्धा का अभाव है। बुद्धि तो है, विवेक नहीं है। हृदय है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। और मैं आगे बढ़ूं ये कहकर कि हमारे जीवन की श्रद्धा विश्वास रूपी ये संपत्ति अगर क्षय हो रही है तो अपवित्र जीवन, अपवित्र आचरण के कारण हो रही है। ये हमारे पात्र में छिद्र है। यथाशीघ्र इस छिद्र को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ये सारा अस्तित्व, भगवान ने कहा मेरे ही भय से तो गतिमान है, मैं ही सर्वेश्वर हूं, मैं ही स्वामी हूं। इसीलिए निर्भ्रांत होकर, निश्चिंत होकर, निर्द्वंद होकर, अनन्य भाव से मनसा वाचा कर्मणा मेरे ही चरणों का भजन करना चाहिए। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, बस तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। और ये दो चौपाइयां मुझे बड़ी प्यारी हैं, इसीलिए बार बार गाता हूं। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। वही चतुर है, वही सयाना है, वही बुद्धिमान है। वेद शास्त्रों को भी उसी ने ही ठीक प्रकार से समझा है जो इस निर्णय पर पहुंचा है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुबीरा। सोई कवि को, इतनी सी बात ही तो समझनी है, इतनी सी बात। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। हित हमार सिय पति सेवकाई, मोरे सवै एक तुम स्वामी। दीन बंधु उर अंतर यामी। आप देखो, समेटो अपने मन को। आप देखो, आपको अपने मन में शक्ति का अनुभव होगा कि नहीं? अरे बहुत बचपन में कहानी पढ़ी थी। एक लकड़ी थी तो किसी ने तोड़ दिया, और उन लकड़ियों को जब इकट्ठा कर दिया गया फिर उसे कोई नहीं तोड़ पाया। माने एकाग्रता में शक्ति निहित है, इकट्ठे हो जाने में शक्ति है, बिखरने में शक्ति नहीं है। जितना मन बिखरा है उतना मन दुर्बल है, सदा भय और चिंता से ग्रस्त रहोगे। कोई देवी देवता स्वर्ग पर्यंत का वैभव देकर भी आपको भीतर से निर्भय और निश्चिंत नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिसको स्वयं अपनी संपत्ति छिन जाने का भय है, वो आपको क्या निर्भय और निश्चिंत करेगा? भरत जी रघुनाथ जी से मिलने चले, इंद्र को चिंता हो रही है, बोले हमारा बना बनाया काम नहीं बिगड़ जाए। गोस्वामी जी तो बहुत फटकार लगाते हैं देवराज इंद्र को, बोले देखो इनको अपनी ही पड़ी है, ये प्रभु को कष्ट देकर भी अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। बोले कैसे देवता हैं ये? इंद्र को लगा कि भाई भगवान भक्तवत्सल हैं, भरत जी के जैसा कोई भक्त नहीं है, कहीं भगवान ने भक्त की बात मान ही ली तो हमारा तो सब बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा। अगर कहीं प्रभु चल ही दिए भरत जी की बात मानकर, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन है ना, हम भक्त पराधीन है, ये तो भक्त के अधीन है, चल ही पड़े, हमारा तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तब वहां गुरु जी ने फटकारा, देवगुरु बृहस्पति ने कहा, बोले तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल जड़ है क्या? 1000 आंख होते हुए भी अंधे हो? प्रभु की लीला में विश्वास करना चाहिए, प्रभु की लीला में श्रद्धा रखनी चाहिए। प्रभु जो कर रहे हैं उसी में सबका मंगल है। तुमको अपने ही स्वार्थ की पड़ी है। थोड़ी सी कोई घटना हो जाए, वो बेचारे अपने भय से भयभीत हो जाते हैं। हमको कोई क्या निर्भय और निश्चिंत करेगा भाई? जो स्वयं मृत्यु के भय से भयभीत है, हमको क्या निश्चिंत करेगा? हमको क्या निर्भय करेगा? ये बात भगवान ने हमको धमकाने के लिए नहीं कही है, हमको निर्भय करने के लिए कही है। अरे मेरी शरण में आकर कोई निर्भय हो सकता है, और मेरी शरण में आकर ही कोई निर्भय होता है।
तत्ती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। तत्ती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई। और जो ठाकुर जी के अपने जन हैं, जो ठाकुर जी के निज जन हैं, जिनको प्रभु अपना मानते हैं, जो ब्रजवासी थे, ठाकुर जी ने कहा भाई ये कहाँ लगे रहेंगे, यहाँ वहां इस यज्ञ में, उस पूजा में। ठाकुर जी ने कहा सब हटाओ। ठाकुर जी ने कहा गिरिराज जी की पूजा करो। उस यज्ञ से, उस अनुष्ठान से, उस पूजा से, उस कर्म कांड से छुड़ाकर ठाकुर जी ने लगाया ना अपनी सेवा में, अपनी पूजा में। भाई हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी। नहीं गाओ गाओ, मैं कह रहा हूं बहुत बरस हो गए ना, गाया नहीं है ना, चलो गाओ, सब गाओ, आप ही गाओ। जब तेरे गोकुल पे जब तेरे गोकुल पे धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरधारी। धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरधारी। हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया। दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। 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 गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। मैं तो बाल्यकाल से यही सुनता हुआ बड़ा हुआ। मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, कृपा हो गिरिधर लाल की तो बाल न भाका होए। यही वो स्थान है श्री हरि के चरण कमल जिनकी छाया में आकर जीव निर्भय होता है, निश्चिंत होता है। आगे भगवान कह रहे हैं ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। भगवान कह रहे योगी जन अर्थात तो ज्ञान योग से भक्ति योग से प्रभु के श्री चरणारविंद रूपी उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, वो योगी। तो भगवान कह रहे योगी जन ज्ञान वैराग्य भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। चरण कमल अविनाशी भज मन चरण कमल अविनाशी। जेताई दिसे धरण गगन बिच। जेताई दिसे धरण गगन बिच। तेताई सब मिट जासी भज मन। तेताई सब मिट जासी भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। श्री महाप्रभु जी ने भी यही बात तो व्यास जी को कही। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। इसलिए आज जो चर्चा के आरंभ में मैंने आपसे निवेदन किया, सबसे पहले तो ये समझो दुख है क्या। ये जो संसार में जो सुख दुख आ रहा है ये सुख दुख नहीं, ये तो उसका भ्रम है, तमाशे में तमाशा है। पहले तो संसार सपना है और इस स्वप्न रूप संसार में जीव मोह की निद्रा में पड़ा एक और सपना देख रहा है, सपने में सपना है, तो स्वप्नवत है। वस्तुतः दुख क्या है, हम भगवान से बिछुड़े हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं, ये हमारा दुख है, ये हमारी पीड़ा है। इस दुख को दूर करने वाला साधन को हरि भजन है, कह सतसंग सहाई। और यहां एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान ने यह भी कहा कि जिसे शांति प्राप्त करनी है
जो इस संसार के त्रिताप से बचना चाहता है, उसको मेरे निर्भय चरण कमलों की ही शरण लेनी चाहिए। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। मीरा जी ने सीधे सीधे हरि चरण कमलों की बात की, और महाप्रभु कहते हैं कि भाई वो चरण कमल सुलभ कैसे होंगे, इसीलिए श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, जिनके पास वो धन है उनकी शरण में जाना चाहिए। पर तात्पर्य एक ही है, जेताई दी से धरण गगन। इसको समझना, जो अभी मैंने आपसे कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री हरि के अतिरिक्त जो भी है वो तो स्वयं ही मृत्यु के भय से भयभीत है, हमको कैसे निर्भय करेगा। नन्ही सी मीरा, और माता ने कहा कि दूल्हा रक्षा करता है, और नन्ही सी मीरा कहती क्या मृत्यु से भी रक्षा करता है, कर सकता है। मां ने कहा इससे कौन माथा लगाए। माता ने कहा कि दिन भर साधु महात्माओं की बात सुनती है, इसीलिए इसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पर वो नन्ही सी बालिका कहती है, ऐसे बरने के बरू जो जन में मर जाए। और इस गिनती में तो भाई हमसे लेकर ब्रह्मा जी तक सभी आते हैं, जो जन्मे और मर जाए। कोई जल्दी, कोई बाद में, कोई पहले, कोई बाद में, कोई थोड़ी देर में मर रहा है, कोई बहुत देर में मर रहा है, और मर तो सब रहे हैं। कह रही अगर बरना ही है फिर ऐसे बरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल जू, बरबरिए गोपाल जू, मारो चुड़लो अमर है जाए। अरे ऐसे बर को बरू जिसे सदा सौभाग्यवती हो जाऊं, कभी जीवन में मुझे दुर्भाग्य का मुख देखना ही ना पड़े। यदि बरना ही है तो फिर ऐसे बर को बरू जिसको पाकर सदा के लिए सौभाग्यवती हो जाऊं। ना उपजे ना बीण से, जो अनादि है, अनंत है, इसका न कोई आदि है न कोई अंत है, जो कल भी था आज भी है और सदा रहेगा, जो आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। फिर क्यों ना उसी का वर्ण किया जाए, चुनना ही तो है। हमारे जीवन में जो आज है वो हमारा चुनाव ही तो है, हमने चुना है उसको, हमारी इच्छा से ही तो है, हमारे चुनाव से है, हमारी स्वीकृति से है। अब जब चुनने का अवसर मिला है फिर ऐसी वस्तु को चुनिए ना। ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत। श्री कृष्ण कहते हैं एक और सब संपत्ति है, 3 लोक 14 भुवन का वैभव है, एक और मैं हूं अकेला। अब तुम चुनो, तुमको किसको चुनना है, तुमको क्या चुनना है। संतों की कभी कभी बड़ी मीठी बात मिल जाती है। आपको शायद मैंने सुनाया था, बाबा फरीद कहते हैं कि लंबी रात जुदाइयां दी, हुण सानू चन्ना तू चाहिदा है, नी लोड़ कमाइयां दी। कमाई से तात्पर्य यही है, जन्म जन्म के कर्मों से क्या कमाया जाता है, धन संपत्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा स्वर्ग आदि। यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चड्डही, कर्म करके यही तो कमाया जा सकता है। वो कह रहे नहीं भाई अब कमाई नहीं चाहिए। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, अब गुरु मिला है, अब मैं मोह की नींद से जागा हूं, अब कमाई नहीं चाहिए, सानू चन्ना तू चाहिदा है, नहीं लोड़ कमाइयां दी। अब प्रभु केवल आप मिलें, केवल आप चुनना हमको है, ये चयन हमारा होगा, ये वर्ण हमें करना है, ये अधिकार भगवान ने हमें दिया है। ऐसे स्वयंवर में स्वयं के वर का वर्ण करने का अधिकार कन्या को शास्त्र देता है, ऐसे ही यहां वर्ण करने का अधिकार भगवान ने हमको दिया है। वर्ण हमको करना है, हमको चुनना है, आप चुनना। अरे यदि आपने सब छोड़कर एक बार इनको चुना, फिर वो कहते फिर हो चली हो पग साठ, फिर पूरी यात्रा मैं करके आऊंगा।
फिर तुम जहां हो वहीं पर मेरी प्रतीक्षा करते रहना, मेरी बाट जोहते रहना, पंथ निहारते रहना, और ऐसे ही ये लीला कथा का श्रवण करके डगर बुहारते रहना, फिर मैं आऊंगा। क्या ये सब बातें किसी और युग, किसी और काल की ही हैं? क्या ये घटनाएं केवल सत्ययुग या त्रेता द्वापर में ही घट सकती हैं? यदि ऐसा है फिर हम यहां बैठे क्यों हैं? यदि ऐसा है फिर हम ये प्रयास, ये परिश्रम कर ही क्यों रहे हैं? नहीं भाई, भगवान की अनुभूति आज भी होती है, अब भी होती है, और वैसी ही होती है जैसी किसी और युग, किसी और काल में आप पढ़ते सुनते हैं। क्योंकि कोई भी युग, कोई भी काल, ये समय की सीमा मर्यादा, ये सब हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं। वो तो काल की अवधि से सीमा से परे है ना, वो तो कालातीत है, त्रिगुणातीत है। ये सब सीमा, ये मर्यादा, ये आज कल, ये जो विभाग है समय का, ये युग वो युग, यह सब हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। इसीलिए प्रभु का अनुभव आज भी होता है, और वैसा ही होता है जैसा भक्तों को हुआ है, जैसा हम कहते सुनते आ रहे हैं। अब आप कहो कि आप इतने विश्वास से बात कह रहे हो, आपको हुआ है क्या? अब मैं कह दूं हुआ है तो कोई श्रद्धालु होगा तो मानेगा, नहीं तो कहेगा ऐसे ही हो गया, इनको हो गया। और मैं कहूं नहीं हुआ है तो आप कहेंगे हुआ होगा, बता नहीं रहे। तो इसलिए ये बात बताने का कोई लाभ नहीं है, हुआ है कि नहीं हुआ है ना, क्योंकि आपको मानना तो वही है जो आपका मन आपसे कह रहा है। तो हम इतनी मूल्यवान बात को यहां पर कहकर उस अनुभव की जो सुवास है उसको कम क्यों होने दें? कहने का तात्पर्य है कि हुआ भी हो तो नहीं कहना चाहिए, पर मैं इतना कह रहा हूं और बड़े विश्वास से कह रहा हूं, होता है भाई, वैसा ही अनुभव होता है। ये जो कथा चर्चा हम कह सुन रहे हैं ना, ऐसा ही भगवान का अनुभव आज भी होता है, अब भी होता है, अभी भी होता है, ऐसा ही होता है। उसी रूप का दर्शन होता है जिस रूप का दर्शन करते करते बाली प्राण त्यागता है। श्री रघुनाथ जी के किसी भक्त को, किसी अनुरागी भक्त को उसी रूप का दर्शन आज भी होता है। मीरा जिस रूप माधुरी में छकी रहती हैं, पगी रहती हैं, श्री कृष्ण के किसी अनन्य भक्त को श्री कृष्ण की उसी रूप माधुरी का आस्वादन आज भी होता है। भजनीय सुरमुनि दुर्लभम, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। तो आज की चर्चा से इतना अवश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई कहां, कैसा, किसका भजन करके हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, हमारा काज सरे, जो सूरदास जी कहते हैं कि इसके बिना कार्य नहीं सिद्ध होगा, काज नहीं सरेगा। छूटे न जग जंजाल सब तज कुमार। अच्छा, और मुझे लगता है सब बात समझ में आ जाए, सब बात समझ में आ जाए। बड़े पंडित हो जाओ, बड़े विद्वान हो जाओ, कवि हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, पर एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। यदि यहां वहां जो मन की दौड़ है वही समाप्त नहीं हुई, क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या कहा, क्या जाना, क्या समझा, क्या किया? प्रभु को जान लेने के बाद, प्रभु को पहचान लेने के बाद यहां वहां की दौड़ ही समाप्त नहीं हुई, फिर किया क्या? तो भाई, जो स्वयं निर्भय है वही हमको निर्भय कर सकता है, जो स्वयं स्वतंत्र है वही हमको स्वतंत्र कर सकता है, सुख का सागर ही हमें सुखी कर सकता है।
उसी की एक बूंद के प्यासे हम हैं, उसी एक बूंद की प्यास में जन्म जन्म से भटक रहे हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा संतों के इन वचनों में रखते हुए, जेताई दी से धरण गगन बिच, जेताई दी से गगन बिच, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल। अविनाशी। आगे कहती है भाई साहब, कहा भयो तीरथ व्रत कीन है, कहा लिए करवत कासी, कहा भयो तीरथ व्रत कीन है, कहा लिए करवत कासी, इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी, माटी में मिल जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। तभी तो ध्रुवदास जी कहने, कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। क्या है इस शरीर का मोल? क्या है? पानी केरा बुदबुदा, हाड़ मांस का पिंड है। करे गुरु मिल जाए, तेरे कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। ये जीवात्मा सदा सदा के लिए सौभाग्यवती हो जाए इस शरीर से साधन करके। ये संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ा उठ जासी। ये संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ा उठ जासी। सांझ पड़ा उठ जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। और यहाँ तो श्री मीराबाई साहब फटकारते हुए कह रही हैं, कहने सब किया और हरि चरणों में प्रीति नहीं हुई, सब छोड़कर नंद कुमार का भजन नहीं किया। कहाँ भयो है भगवा पैरा, घर तज भय सन्यासी। कहाँ भयो है भगवा पैरा, घर तज भय सन्यासी। जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलटी जन्म फिर आसी। जोगी होए जुगत नहीं जानी। अभी मैं कह रहा था ना, कपिल भगवान कह रहे योगी जन। योगी कौन? जो युक्ति जानता है। जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी। उलट जन्म फिर आसी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। अरज करूं अभला कर जोर, श्याम तुम्हारी दासी। अरज करूं अभला कर जोर, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा
के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। काटो जम की फांसी, भज मन काटो जम की फांसी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। तो योगी वही है भाई जो युक्ति जानता है। क्योंकि अनेक बार मैंने आपसे निवेदन किया, युक्ति से ही मुक्ति है। एक बात तो समझ लेना, इस संसार में, इस संसार से, इस संसार में, इस संसार से उलझ कर आप कभी सुख नहीं पा सकते, कहीं सुख नहीं पा सकते। इससे उलझ कर नहीं, इसको समझकर इससे मुक्त हुआ जाता है। और यह युक्ति गुरु देता है। आप सोचो, आप लड़कर, झगड़कर, मारकर, पीटकर, खींचकर, तानकर, आप उलझ कर आप जीत जाओगे। तो कबीर कहते हैं सावधान, तेरी जीता जम के द्वार। थोड़ी देर के लिए जीत भी जाए तो क्या होगा? अभिमान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा तो फिर संसार के इस अंधकूप में आकर गिरेगा। अभी तो कह रहे कबीरा तू हारा भला, जीतन दे संसार, हारे को तू हरि मिले, जीता जम के द्वार। तो इस संसार में उलझकर, इस संसार से उलझकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ भाई। और मैंने पहले ही आपसे कहा, चयन आपका है, आप चुनाव करते हो। आपको यदि अशांति चुननी है, आपको क्लेश चुनना है, तो फिर ये रास्ता है, जाइए, लड़िए, जूझिए, हारिए, जीतिए, जन्मिए, मरिए। आपको शांति का मार्ग चुनना है। आप मोक्ष मार्ग के साधक हैं। आप इस संसार रूपी द्वंद्व से सदा सदा के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो फिर कबीरा तू हारा भला। फिर युक्ति यही है, इसको समझ लीजिए। ये तो ऐसा ही है भाई, ये तो वो संसार है जहां भरी सभा में श्री कृष्ण को गाली पड़ती है, और एक नहीं अनेक। ये तो वो संसार है, उसी संसार में ही तो हम रह रहे हैं। थोड़ा समय ही तो बदला है, संसार तो वही है, वही पंचभूत से बना संसार है, उसी में ही तो हम रह रहे हैं। इसलिए योगी कौन? युक्ति जाने, और युक्ति गुरु से मिलती है। गुरु यही युक्ति देता है। बोले बेटा, बस जैसे अग्नि का दूर से सेवन किया जाता है ना, जाड़ा हो तो हाथ ताप लो, भोजन बना लो, लेकिन अग्नि में कूद नहीं जाया जाता। ऐसे ही बस दूर से, जितने से अपना निर्वाह हो जाए, अपना निर्वाह कर लो, अपना कार्य सिद्ध करो, दाल रोटी खाओ और प्रभु का गुण गाओ। इसको केवल समझकर, इसके स्वरूप को समझकर, इसके स्वभाव को समझकर ही श्रीमद् भागवत कहती है दूरम उपाय। इसके स्वरूप स्वभाव को समझकर, और जो समझेगा वो नहीं उलझेगा, जो समझेगा वो नहीं उलझेगा। वो तो कह रहा है तुम्हारा भला। श्री महाप्रभु के पास अनेक बार उनके जीवन काल में ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ, तर्क का, वितर्क का, वाद का, विवाद का। उन्होंने कहा भाई हम तो पहले ही सबसे हारे हैं, हम कुछ जानते ही नहीं, हम सबसे हारे हैं, हम सबसे छोटे हैं, हम सबसे हारे हैं। ये संसार चहर की बाजी, अरे सांझ पड़िया उठ जासी। मैंने आरंभ में ही आज कहा, यहां दुख हो सुख हो, स्वप्न है। उस स्वप्न के लिए, स्वप्न के सुख के लिए वास्तविकता में दुख उठाना, ये कौन सी बुद्धिमानी है? ये तो कहीं से बुद्धिमानी नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं भाई योगी जन है
जिन्होंने गुरु चरणों का सेवन किया है, जिनको गुरु की कृपा से युक्ति मिल गई है, वो तो शांति प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा मेरे ही निर्भय चरण कमलों का भजन करते हैं, इन्हीं का सहारा लेते हैं, इन अविनाशी चरण कमलों की ही छत्र छाया में रहते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं, इस अध्याय के अंत में भगवान कह रहे हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्। मेरे संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। हमने अपने जीवन में भजन का एक ईमानदार प्रयास आरंभ कर दिया। ईमानदार मन से सब छोड़कर और प्रभु की आशा लगाकर, प्रभु के चरणों से प्रेम की प्रीत की डोर बांधकर, जैसा हमसे बन पड़ रहा है वैसा सब छोड़कर लगे हैं किंचित प्रभु के भजन में, बस हमारा कल्याण हो गया। भगवान ने कहा यही कल्याण है कि सब छोड़कर जीव इस प्रकार भजन के ईमानदार प्रयास में लग जाए। तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम। और जब भगवान ने कहा जो ऐसा प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से सत्पुरुषों का मिलन होता है, सत्पुरुषों की संगति से उसके भाव में दृढ़ता आती है, गंभीरता आती है, और ये अत्यंत चंचल मन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अंततः स्थिर हो जाता है, लगते लगते मुझ में लग जाता है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।